ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे प्रिय आत्मन, सनातन भक्तिवाणी चैनल पर आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है। आज जब मैं आप सभी श्रद्धालु जनों को अपने समक्ष देख रहा हूं, तो मेरा मन अत्यंत भावुक और कृतज्ञता से भर गया है। आप जैसे धर्मपरायण भक्तों का इस सत्संग में जुड़ना केवल एक संयोग नहीं, बल्कि भगवान श्री हरि की विशेष कृपा है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहां मनुष्य अपने अस्तित्व की आपाधापी में खोया हुआ है, भक्ति के 2 क्षण निकालना बहुत कठिन हो गया है। मन अशांत है, शरीर थक चुका है और आत्मा शांति के लिए व्याकुल है। हम आपकी इसी व्याकुलता को समझते हैं, इसीलिए हम निरंतर आपके लिए श्रीमद् भागवत पुराण की पावन कथाएं लेकर आते हैं। हमारा एकमात्र ध्येय यही है कि इन कथाओं को सुनकर आपका मन उस परमपिता परमेश्वर के चरणों में लग सके और आपको वो अलौकिक शांति प्राप्त हो जो केवल गोविंद की भक्ति में ही संभव है। आज की दिव्य कथा का संदर्भ श्रीमद् भागवत पुराण के 9वें स्कंध में वर्णित राजा सगर की कथा केवल एक राजा के वंश विस्तार की कहानी नहीं है, बल्कि ये धैर्य, अहंकार के विनाश और अटूट भक्ति की एक मर्मस्पर्शी गाथा है। यह कथा हमें सिखाती है कि कैसे एक कुल का उद्धार करने के लिए पीढ़ियों तक तपस्या करनी पड़ती है। आप सभी का पुनः आभार कि आपने धर्म के इस मार्ग को चुना और सनातन भक्ति वाणी के इस परिवार का हिस्सा बने। श्रीमद् भागवत महापुराण राजा सगर की दिव्य गाथा, भाग 1, विष से जन्म और नियति का संघर्ष। पृष्ठभूमि में धीमी और शांत बांसुरी का संगीत गूंजता है, जो धीरे धीरे गंभीर होता जाता है। कथावाचक भावपूर्ण स्वर में। मेरे प्रिय भक्तों, आज हम उस कालखंड की यात्रा पर चल रहे हैं जहां अधर्म की आंधियों ने एक धर्मनिष्ठ राजा का सब कुछ छीन लिया था। सूर्यवंश के प्रतापी राजा बाहु, जो कभी अयोध्या के वैभवशाली सिंहासन पर विराजमान थे, आज अपनी गर्भवती पत्नी यादवी के साथ घने जंगलों की धूल छान रहे हैं। शत्रुओं ने है तालजंग और शकों ने छल से उनका राज्य हड़प लिया। पराजित और भग्न हृदय राजा बाहु उस वन की कंदराओं में अपने प्राण त्याग देते हैं। कल्पना कीजिए उस अबला नारी महारानी यादवी की स्थिति। एक ओर पति का शव है, दूसरी ओर गर्भ में पल रहा भविष्य का सूर्य और चारों ओर सन्नाटा। महारानी का आत्मदाह और ऋषि का हस्तक्षेप। संगीत में करुणा का भाव बढ़ता है। महारानी यादवी विलाप कर रही हैं। वे अपने पति के बिना जीवित नहीं रहना चाहती। वे चिता सजाती हैं, स्वयं को अग्नि को समर्पित करने ही वाली होती हैं कि तभी वन के सन्नाटे को चीरती हुई एक ओजस्वी वाणी गूंजती है, ठहरो पुत्री, ये अधर्म मत करो। वे महर्षि औरव थे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया था कि इस दुखियारी मां के गर्भ में कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि समस्त पृथ्वी का पालनहार पल रहा है। ऋषि के वचनों ने काल की गति को मोड़ दिया और महारानी को सती होने से रोक लिया। सौत का विष और सगर का नामकरण। संगीत अब थोड़ा रहस्यमयी और गंभीर हो जाता है। परंतु भक्तों, ईर्ष्या की अग्नि तो महलों से निकलकर जंगलों तक पहुंच जाती है। राजा बाहु की अन्य रानियों को जब पता चला कि यादवी मां बनने वाली है, तो उन्होंने छल से उसे गर यानी विष दे दिया। उनका उद्देश्य था उस वंश का समूल नाश। परंतु कहते हैं न जाको राखे साइयां, मार सके न कोई। वह हलाहल विष उस बालक का कुछ न बिगाड़ सका। ऋषि औरव के आश्रम में उस विष के साथ ही बालक का जन्म हुआ। ऋषि ने बालक के मुखमंडल पर वो दिव्य तेज देखा और उसका नामकरण किया सगर। स यानी सहित और गर यानी विष। वो बालक जो विष के साथ जन्मा, पर जिसने मृत्यु को परास्त कर दिया। उपसंहार। आज के भाग का अंत। संगीत में वीरता और उत्साह का स्वर। ऋषि औरव के सानिध्य में वो बालक बड़ा होने लगा। एक हाथ में शास्त्र और दूसरे में शस्त्र लेकर सगर ने अपनी शिक्षा आरंभ की। क्या आप जानते हैं, यही विष के साथ जन्मा बालक आगे चलकर कैसे शत्रुओं का काल बना, कैसे उसने अपने पिता के अपमान का प्रतिशोध लिया। मेरे प्रिय श्रोताओं, कथा के दूसरे भाग में हम जानेंगे सगर के उस प्रचंड रूप को जिसने शत्रुओं के अहंकार को मिट्टी में मिला दिया। समापन संदेश। भक्तों, अगर आपको ये कथा हृदय को स्पर्श कर रही है, तो कमेंट में जय श्री राम या जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। क्या आप इस गाथा का दूसरा भाग सुनने के लिए तैयार हैं? अपनी सहमति दें ताकि श्रीमद् भागवत महापुराण राजा सगर की दिव्य गाथा, भाग 1, विष से जन्म और नियति का संघर्ष। पृष्ठभूमि में धीमी और शांत बांसुरी का संगीत गूंजता है, जो धीरे धीरे गंभीर होता जाता है। कथावाचक भावपूर्ण स्वर में। मेरे प्रिय भक्तों, आज हम उस कालखंड की यात्रा पर चल रहे हैं जहां अधर्म की आंधियों ने एक धर्मनिष्ठ राजा का सब कुछ छीन लिया था। सूर्यवंश के प्रतापी राजा बाहु, जो कभी अयोध्या के वैभवशाली सिंहासन पर विराजमान थे, आज अपनी गर्भवती पत्नी यादवी के साथ घने जंगलों की धूल छान रहे हैं।
शत्रुओं ने है तालजंग और शकों ने छल से उनका राज्य हड़प लिया। पराजित और भग्न हृदय राजा बाहु उस वन की कंदराओं में अपने प्राण त्याग देते हैं। कल्पना कीजिए उस अबला नारी महारानी यादवी की स्थिति। एक ओर पति का शव है, दूसरी ओर गर्भ में पल रहा भविष्य का सूर्य और चारों ओर सन्नाटा। महारानी का आत्मदाह और ऋषि का हस्तक्षेप, संगीत में करुणा का भाव बढ़ता है। महारानी यादवी विलाप कर रही हैं। वे अपने पति के बिना जीवित नहीं रहना चाहती। वे चिता सजाती हैं, स्वयं को अग्नि को समर्पित करने ही वाली होती हैं कि तभी वन के सन्नाटे को चीरती हुई एक ओजस्वी वाणी गूंजती है, ठहरो पुत्री, ये अधर्म मत करो। वे महर्षि औरव थे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया था कि इस दुखियारी मां के गर्भ में कोई साधारण बालक नहीं बल्कि समस्त पृथ्वी का पालनहार पल रहा है। ऋषि के वचनों ने काल की गति को मोड़ दिया और महारानी को सती होने से रोक लिया। सौत का विष और सगर का नामकरण, संगीत अब थोड़ा रहस्यमयी और गंभीर हो जाता है। परंतु भक्तों, ईर्ष्या की अग्नि तो महलों से निकलकर जंगलों तक पहुंच जाती है। राजा बाहु की अन्य रानियों को जब पता चला कि यादवी मां बनने वाली है तो उन्होंने छल से उसे गर यानी विष दे दिया। उनका उद्देश्य था उस वंश का समूल नाश। परंतु कहते हैं न जाको राखे साइयां, मार सके न कोई। वह हलाहल विष उस बालक का कुछ न बिगाड़ सका। ऋषि औरव के आश्रम में उस विष के साथ ही बालक का जन्म हुआ। ऋषि ने बालक के मुखमंडल पर वो दिव्य तेज देखा और उसका नामकरण किया सगर, स यानी सहित और गर यानी विष। वो बालक जो विष के साथ जन्मा पर जिसने मृत्यु को परास्त कर दिया। उपसंहार, आज के भाग का अंत। संगीत में वीरता और उत्साह का स्वर। ऋषि औरव के सानिध्य में वो बालक बड़ा होने लगा। एक हाथ में शास्त्र और दूसरे में शस्त्र लेकर सगर ने अपनी शिक्षा आरंभ की। क्या आप जानते हैं यही विष के साथ जन्मा बालक आगे चलकर कैसे शत्रुओं का काल बना, कैसे उसने अपने पिता के अपमान का प्रतिशोध लिया। मेरे प्रिय श्रोताओं, कथा के दूसरे भाग में हम जानेंगे सगर के उस प्रचंड रूप को जिसने शत्रुओं के अहंकार को मिट्टी में मिला दिया। समापन संदेश। भक्तों, अगर आपको ये कथा हृदय को स्पर्श कर रही है तो कमेंट में जय श्री राम या जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। भाग 3, संतान प्राप्ति के लिए तप और 2 पत्नियों का वरदान। राजा सगर का राज्य वैभवशाली था। वे चक्रवर्ती सम्राट थे, किंतु उनके अंतःपुर में एक सन्नाटा था। संतान के अभाव में उनका हृदय रिक्त था। राजा सगर ने अपनी दोनों पत्नियों वैदर्भी केशनी और अरिष्ट नेमी सुमति के साथ हिमालय की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से भृगुश्रेष्ठ महर्षि औरव की शरण ली और कठोर तपस्या आरंभ की। महर्षि औरव राजा सगर की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान देते हुए कहा, हे राजन, तुम्हारी तपस्या सफल होगी। तुम्हारी एक रानी से एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा जो तुम्हारे वंश की परंपरा को आगे बढ़ाएगा, और तुम्हारी दूसरी रानी से 60,000 पुत्र उत्पन्न होंगे जो असीम बलशाली और पराक्रमी होंगे। समय आने पर महारानी केशनी के गर्भ से असमंजस नाम के पुत्र का जन्म हुआ जो अत्यंत विलक्षण और योग बल से युक्त थे। वहीं दूसरी ओर महारानी सुमति को एक मांसपिंड प्राप्त हुआ। राजा सगर ये देख व्याकुल हो गए, किंतु महर्षि औरव के निर्देशों के अनुसार उन्होंने उस मांसपिंड को घी से भरे घड़ों में सुरक्षित रख दिया। कुछ समय बीतने पर उन घड़ों से 60,000 पुत्रों का प्राकट्य हुआ। सगर के ये 60,000 पुत्र अपनी शक्ति और अहंकार में इतने निमग्न थे कि वे पूरे संसार में उत्पात मचाने लगे। उनकी उद्दंडता से ऋषि मुनि और देवता सभी त्रस्त हो गए। 60,000 भुजाओं वाले ये पुत्र अपनी ही धुन में रहते थे, जिससे राजा सगर के लिए उन्हें नियंत्रित करना कठिन होता जा रहा था। पिता की छत्रछाया में पलते हुए ये पुत्र काल के उस जाल की ओर बढ़ रहे थे जहां से उनका भाग्य सदा के लिए बदलने वाला था। भाग 3, संतान प्राप्ति के लिए तप और 2 पत्नियों का वरदान। राजा सगर का राज्य वैभवशाली था। वे चक्रवर्ती सम्राट थे, किंतु उनके अंतःपुर में एक सन्नाटा था। संतान के अभाव में उनका हृदय रिक्त था। राजा सगर ने अपनी दोनों पत्नियों वैदर्भी केशनी और अरिष्ट नेमी सुमति के साथ हिमालय की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से भृगुश्रेष्ठ महर्षि औरव की शरण ली और कठोर तपस्या आरंभ की। महर्षि औरव राजा सगर की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान देते हुए कहा, हे राजन, तुम्हारी तपस्या सफल होगी। तुम्हारी एक रानी से एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा जो तुम्हारे वंश की परंपरा को आगे बढ़ाएगा, और तुम्हारी दूसरी रानी से 60,000 पुत्र उत्पन्न होंगे जो असीम बलशाली और पराक्रमी होंगे। समय आने पर महारानी केशनी के गर्भ से असमंजस नाम के पुत्र का जन्म हुआ
जो अत्यंत विलक्षण और योग बल से युक्त थे। वहीं दूसरी ओर महारानी सुमति को एक मांसपिंड प्राप्त हुआ। राजा सगर ये देख व्याकुल हो गए, किंतु महर्षि और्व के निर्देशों के अनुसार उन्होंने उस मांसपिंड को घी से भरे घड़ों में सुरक्षित रख दिया। कुछ समय बीतने पर उन घड़ों से 60,000 पुत्रों का प्राकट्य हुआ। सगर के ये 60,000 पुत्र अपनी शक्ति और अहंकार में इतने निमग्न थे कि वे पूरे संसार में उत्पात मचाने लगे। उनकी उद्दंडता से ऋषि मुनि और देवता सभी त्रस्त हो गए। 60,000 भुजाओं वाले ये पुत्र अपनी ही धुन में रहते थे, जिससे राजा सगर के लिए उन्हें नियंत्रित करना कठिन होता जा रहा था। पिता की छत्रछाया में पलते हुए ये पुत्र काल के उस जाल की ओर बढ़ रहे थे, जहां से उनका भाग्य सदा के लिए बदलने वाला था। क्या हम चतुर्थ भाग की ओर बढ़ें, जहां अश्वमेध यज्ञ और इंद्र के षड्यंत्र का भाग 4, अश्वमेध यज्ञ और इंद्र का भय। सम्राट सगर का प्रभाव अब 7 द्वीपों पर स्थापित हो चुका था। अपनी शक्ति और धर्मपरायणता को प्रमाणित करने के लिए राजा सगर ने एक अत्यंत भव्य अश्वमेध यज्ञ का संकल्प लिया। यह यज्ञ महर्षि कपिल के आश्रम में विनाश। क्रोध और अहंकार में डूबे सगर के 60,000 पुत्र पाताल की गहराइयों को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनके द्वारा मचाई गई हलचल से पृथ्वी कांप उठी थी। समुद्रों का जल हिलोरे लेने लगा था और पाताल में निवास करने वाले शेषनाग भी व्याकुल हो गए थे। वे जहां जहां से गुजरे उन्होंने विनाश की ऐसी रेखा खींच दी कि प्रकृति भी त्राहिमाम कर उठी। अंततः वे पाताल लोक के उस स्थान पर पहुंच गए जहां महर्षि कपिल ध्यानमग्न होकर परमात्मा के स्वरूप में खोए हुए थे। महर्षि के आश्रम के पास ही उन्होंने अपने यज्ञ का अश्व बंधा हुआ देखा। अश्व को वहां देखकर सगर के पुत्रों के क्रोध की कोई सीमा न रही। उन्होंने महर्षि कपिल की समाधि की तनिक भी चिंता नहीं की। वे ये समझ ही नहीं पाए कि जिसके आश्रम में वे प्रवेश कर रहे हैं वे साक्षात भगवान विष्णु के अंशावतार हैं। सगर के पुत्रों ने महर्षि कपिल को चोर समझ लिया और उन पर अपमानजनक शब्दों की बौछार कर दी। उन्होंने महर्षि को डराने धमकाने और उन पर शस्त्र उठाने का दुस्साहस किया। वे अपनी असीम शक्ति के मद में इतने चूर थे कि उन्हें लगा कि वे किसी को भी बंदी बना सकते हैं। महर्षि कपिल, जो अनंत काल से शांति की प्रतिमूर्ति थे, उन्होंने अपनी आंखें खोलीं। उनकी नेत्रों की अग्नि में साक्षात काल का वास था। जैसे ही महर्षि की दृष्टि उन 60,000 पुत्रों पर पड़ी, उनके क्रोध से एक भयानक ज्वाला उत्पन्न हुई। महर्षि के मुख से कोई अपशब्द नहीं निकला, मात्र एक हुंकार मात्र से वे सभी 60,000 राजकुमार उसी क्षण जलकर भस्म हो गए। देखते ही देखते सगर के वे पराक्रमी पुत्र राख के ढेर में बदल गए। अहंकार ने न केवल उनकी बुद्धि हर ली थी, बल्कि उनके प्राणों का भी अंत कर दिया था, जो राजा सगर के शोक और उनके पौत्र अंशुमान की खोज को दर्शाता है। भाग 6, सम्राट सगर का शोक और अंशुमान की खोज। अयोध्या के राजमहल में राजा सगर यज्ञ की पूर्णाहुति की प्रतीक्षा कर रहे थे। दिन बीतते गए, मास बीत गए, किंतु न तो यज्ञ का अश्व लौटा और न ही उनके 60,000 पुत्र। राजा का हृदय किसी अनहोनी की आशंका से कांप उठा। चारों ओर सन्नाटा था और यज्ञ की वेदी सूनी पड़ी थी। अंततः उन्होंने अपने पौत्र अंशुमान को, जो असमंजस के पुत्र थे, अपने चाचाओं और अश्व की खोज में भेजा। अंशुमान अत्यंत विनम्र, शीलवान और पराक्रमी थे। वे अपने पूर्वजों द्वारा खोदे गए विशाल गर्त के मार्ग से पाताल लोक की ओर बढ़े। मार्ग में उन्हें दिशाओं के रक्षक दिग्गज मिले, जिन्होंने उन्हें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाया। चलते चलते अंशुमान उसी स्थान पर पहुंचे जहां राख के 60,000 ढेर लगे थे। वह दृश्य अत्यंत हृदय विदारक था। अंशुमान समझ गए कि उनके चाचाओं का अंत हो चुका है। वहीं पास में उन्होंने यज्ञ के अश्व को चढ़ते हुए देखा और कुछ ही दूरी पर परम तेजस्वी महर्षि कपिल विराजमान थे। अंशुमान ने अपने अहंकार को त्याग कर महर्षि के चरणों में साष्टांग दंडवत किया। उन्होंने अत्यंत करुण स्वर में स्तुति की, हे भगवान, आप साक्षात नारायण के अंश हैं। मेरे चाचाओं ने अज्ञानवश आपका अपमान किया। वे मद में अंधे थे। कृपया इस अभागे वंश पर दया करें। अंशुमान की विनम्रता और भक्ति देखकर महर्षि कपिल का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, वत्स, ये अश्व ले जाओ और अपने पितामह का यज्ञ पूर्ण करो। तुम्हारे चाचाओं का उद्धार साधारण जल से नहीं होगा। जब इस पृथ्वी पर पतित पावनी गंगा का अवतरण होगा और उनकी भस्म का स्पर्श गंगा जल से होगा, तभी उन्हें सद्गति प्राप्त होगी। अंशुमान अश्व लेकर भारी मन से अयोध्या लौटे और राजा सगर को सारा वृत्तांत सुनाया। राजा सगर ने यज्ञ तो पूर्ण किया, किंतु पुत्रों के वियोग और उनके उद्धार की चिंता उन्हें भीतर ही भीतर मथने लगी। क्या हम 7वें भाग की ओर चलें, जहां भगीरथ की कठिन तपस्या और गंगा को पृथ्वी पर लाने का संकल्प है। यहां कथा का 7वां भाग है,
जो श्रद्धा और अटूट संकल्प की पराकाष्ठा को दर्शाता है। भाग 7, भगीरथ का संकल्प और ब्रह्मा जी की तपस्या। राजा सगर के बाद उनके पौत्र अंशुमान और फिर राजा दिलीप ने भी गंगा को पृथ्वी पर लाने का अथक प्रयास किया, किंतु उन्हें सफलता न मिल सकी। अंततः इस महान वंश में महाराज भगीरथ का जन्म हुआ। भगीरथ का हृदय अपने पूर्वजों की राख के ढेरों को देखकर द्रवित हो उठा। 60,000 पूर्वजों की आत्माएं अभी भी पाताल में भटक रही थी, उन्हें मुक्ति की प्रतीक्षा थी। भगीरथ ने राजपाट, सुख सुविधा और मोह माया का त्याग कर दिया। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि जब तक गंगा मैया की पावन धारा इस पृथ्वी पर नहीं उतरती, वे चैन से नहीं बैठेंगे। वे गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या में लीन हो गए। उनका तप इतना प्रचंड था कि उनके शरीर की हड्डियां दिखने लगीं। वायु ही उनका आहार थी और केवल ईश्वर का नाम ही उनका संबल था। उनकी निष्काम भक्ति और कठिन तप देख ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स भगीरथ, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं। मां गंगा पृथ्वी पर उतरने को तैयार हैं, किंतु क्या तुमने विचार किया है? गंगा का वेग इतना तीव्र है कि जब वे स्वर्ग से गिरेंगी तो पृथ्वी उनका भार सहन नहीं कर पाएगी। वे सीधे पाताल लोक में समा जाएंगी। पृथ्वी को विनाश से बचाने के लिए तुम्हें देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न करना होगा, क्योंकि केवल वे ही अपनी जटाओं में गंगा के वेग को थाम सकते हैं। भगीरथ के सामने अब एक और बड़ी चुनौती थी। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर भी कार्य अधूरा था। उन्होंने हार नहीं मानी और अब अपना मुख भगवान शिव की ओर कर लिया। वे एक पैर पर खड़े होकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। उनके भीतर केवल एक ही लौ जल रही थी, अपने पूर्वजों का उद्धार। उनकी इस निस्वार्थ पुकार ने कैलाश पर्वत को हिला दिया और भोलेनाथ का हृदय भक्त के प्रेम में पिघलने लगा। क्या हम 8वें भाग की ओर चलें, जहां गंगा का स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण और शिव की जटाओं का रहस्य समाया है। यह कथा का 8वां भाग है, जहां गंगा के अहंकार और महादेव की लीला का अद्भुत मिलन होता है। भाग 8, गंगा का अवतरण और शिव की जटाओं का बंधन। भगीरथ की कठोर तपस्या से अंततः देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हुए। उन्होंने भक्त की पुकार सुनी और गंगा के वेग को अपने मस्तक पर धारण करने का वचन दिया। आकाश मार्ग से मां गंगा बड़े गर्व के साथ नीचे उतरी। उनके मन में यह अहंकार समा गया था कि उनके प्रचंड वेग को भला कौन थाम पाएगा। उन्हें लगा कि वे शिव को भी अपने साथ बहाकर पाताल ले जाएंगी। जैसे ही गंगा स्वर्ग की ऊंचाइयों से गर्जना करती हुई गिरी, भगवान शिव ने अपनी जटाएं फैला दीं। गंगा की विशाल जलराशि शिव की सघन जटाओं में इस प्रकार खो गई जैसे कोई विशाल वन में एक बूंद गिर गई हो। गंगा का अहंकार चूर चूर हो गया। वे शिव की जटाओं के भूल भुलैया में वर्षों तक भटकती रहीं, पर बाहर निकलने का कोई मार्ग न मिला। भगीरथ ये देख पुनः व्याकुल हो उठे। उन्होंने फिर से भोलेनाथ की स्तुति की और करुण पुकार लगाई। भक्त की व्याकुलता देख आशुतोष भगवान शिव ने अपनी जटा की एक लट खोल दी। वहां से गंगा की 7 धाराएं फूट पड़ीं। 3 धाराएं पूर्व की ओर गईं, 3 पश्चिम की ओर और 7वीं पावन धारा भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चल पड़ी। वो दृश्य अलौकिक था। आगे आगे भगीरथ का दिव्य रथ चल रहा था और पीछे पीछे शंखनाद करती, कलकल की ध्वनि करती मां गंगा प्रवाहित हो रही थीं। मार्ग में जो भी आया वो गंगा के स्पर्श मात्र से पवित्र हो गया। भगीरथ का यह प्रयास केवल उनके वंश के लिए नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए कल्याणकारी बन गया। अब गंगा उस स्थान की ओर बढ़ रही थी जहां सगर के पुत्रों की राख प्रतीक्षारत थी। क्या हम 9वें और अंतिम भाग की ओर चलें, जहां सगर के पुत्रों को मोक्ष प्राप्त होता है और इस महान गाथा का दिव्य समापन होता है। यहां कथा का 9वां और अंतिम भाग है, जहां श्रद्धा, तप और मोक्ष का मिलन होता है। भाग 9, 60,000 पुत्रों का उद्धार और गंगा का सागर से मिलन। भगीरथ का रथ पाताल की उस गहरी गुफा की ओर बढ़ चला, जहां सदियों से सगर के 60,000 पुत्रों की भस्म धूल में मिल चुकी थी। मां गंगा की पावन धारा, जो शिव की जटाओं से निकलकर ऋषियों के आश्रमों और पवित्र वनों को पावन करती आ रही थी, अंततः उस स्थान पर पहुंची जहां वो विशाल राख का ढेर लगा था। जैसे ही गंगा की पहली लहर ने उन 60,000 पुत्रों की भस्म का स्पर्श किया, एक अलौकिक चमत्कार हुआ। वो राख जो शापित थी, वो राख जो अहंकार की अग्नि में जलकर धूल बन चुकी थी, वो एकाएक दिव्य स्वरूप धारण करने लगी। गंगाजल के स्पर्श मात्र से उन 60,000 आत्माओं के पाप धुल गए और वे सभी दिव्य विमानों पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान कर गए। महाराज भगीरथ की आंखों से अश्रु बह निकले। आज उनके पूर्वजों को वो सद्गति प्राप्त हुई थी जिसकी प्रतीक्षा में पीढ़ियां बीत गई थीं। इसके पश्चात गंगा मैया आगे बढ़ते हुए विशाल समुद्र में जा मिली। चूंकि राजा सगर के पुत्रों ने ही इस स्थान को खोदकर विशाल गर्त बनाया था, इसीलिए समुद्र का नाम राजा सगर के नाम पर सागर पड़ा।
आज भी जहां गंगा और सागर का मिलन होता है, वो स्थान गंगा सागर के नाम से विश्व विख्यात है, जहां करोड़ों श्रद्धालु अपने पाप धोने आते हैं। राजा सगर की ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, वो अंततः विनाश ही लाता है। किंतु यदि वंश में भगीरथ जैसा एक भी धैर्यवान और तपोनिष्ठ पुत्र जन्म ले तो वो अपने पूरे कुल का उद्धार कर देता है। श्रीमद् भागवत पुराण की यह पावन गाथा हमें श्रद्धा, समर्पण और कभी न हार मानने वाले संकल्प की प्रेरणा देती है। माँ गंगा आज भी पृथ्वी पर प्रवाहित होकर हमें ये संदेश देती हैं कि जो झुकता है और जो दूसरों के कल्याण के लिए बहता है, वही अमर होता है। उपसंहार। मेरे प्रिय भक्तों, आशा है राजा सगर और गंगा अवतरण की ये दिव्य कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई होगी। भक्ति और धर्म के इस मार्ग पर हमारे साथ चलने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। क्या आप चाहेंगे कि मैं श्रीमद् भागवत पुराण के अगले अध्याय से किसी अन्य महान भक्त या राजा की कथा आपके लिए लेकर आऊं? प्रिय भक्तों, राजा सगर और उनके 60,000 पुत्रों की ये कथा केवल एक प्राचीन इतिहास नहीं है, बल्कि इसमें छुपा है एक बहुत गहरा आध्यात्मिक रहस्य। इस कथा का गूढ़ संदेश यह है कि अहंकार और अधर्म चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अंत में उसका परिणाम विनाश ही होता है। राजा सगर के पुत्र शक्तिशाली थे, परंतु उन्होंने बिना सत्य जाने महर्षि कपिल पर आरोप लगा दिया। उसी अहंकार और अधर्म के कारण उनका अंत हो गया। लेकिन इस कथा में एक और दिव्य सत्य छुपा है। जब भगवान की कृपा और किसी महान तपस्वी का संकल्प जुड़ जाता है, तब असंभव भी संभव हो जाता है। आगे चलकर राजा सगर के वंश में ही महान राजा भगीरथ उत्पन्न हुए, जिनकी कठोर तपस्या से मां गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई और सगर पुत्रों का उद्धार हुआ। अर्थात ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, तप और भगवान के प्रति अटूट भक्ति से हमारे पाप भी नष्ट हो सकते हैं और हमारे पूर्वजों का भी कल्याण हो सकता है। अब अगले भाग में आप जानेंगे एक अत्यंत अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। आप सुनेंगे कि कैसे राजा भगीरथ ने वर्षों तक कठोर तपस्या की और कैसे भगवान शिव ने अपनी जटाओं में मां गंगा को धारण करके पृथ्वी पर अवतरण कराया। यह कथा केवल गंगा के अवतरण की नहीं, बल्कि धैर्य, तपस्या और अटूट संकल्प की महान कहानी है। इसलिए यदि आप भी सनातन धर्म की ऐसी ही अद्भुत और रहस्यमयी कथाएं सुनना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, ताकि हमें पता चले कि आप हमारे साथ इस दिव्य यात्रा में जुड़े हुए हैं। और यदि आपने अभी तक सनातन भक्ति वाणी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि श्रीमद् भागवत पुराण की अगली दिव्य कथा आपसे छूट न जाए। जल्द ही हम लेकर आएंगे अगला भाग, जहां आप देखेंगे राजा भगीरथ की अद्भुत तपस्या और मां गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की दिव्य कथा। हर हर महादेव।